हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ वहाँ, जी हाँ, आपके घर आकर। और ये है 8905436909। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर अभी एग्ज़ाम के पहले भी आपको कोई डाउट है या आप ग्रामर की कुछ क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स से इस नंबर पे मेरी बात करा दीजिए। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मणिका आधारित क्वेश्चन पेपर 6। ये प्रैक्टिस पेपर है 6। मणिका पर इस समय मार्केट में कोई क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है, शेमुशी पर आधारित में है। कोर्स 119 जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सैम्पल पेपर्स की कमी है, तो ये है आपके लिए सैम्पल पेपर। आगे बढ़ें उसके पहले मैम आराधना चश्मा लगाएंगी और अब हम आगे बढ़ेंगे। 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसको हम पूरा आपको कैसे हल करना है वो सिखाऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में आपके काम की और भी बातें होंगी। ये प्रश्न पत्र मेरे साथ शेयर किया है मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जिसने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने मुझे अपना ये प्रश्न पत्र भेजा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई पहला क्वेश्चन 10 नंबर का सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क्स अपठित गद्यांश। हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति। जो बात पूछी गई उसे रेखांकित करो, जहाँ यह बात होगी वही आंसर होगा। मनुष्य सम्मानम कुत्र प्राप्नोति, कहाँ सम्मान पाता है। कस्मै नमः, किससे नमस्कार किया जा रहा है। विद्यया किम ज्ञायते, विद्याधनम कीदृशम धनम मन्यते, विद्याहीना जना कीदृशा भवति। भाई बात तो विद्याधन की हो रही है। अब पढ़िए, सर्वेषु धनेषु विद्याधनमेव उत्तमम धनम मन्यते। मन्यते हमने अंडरलाइन किया था, ये रहा। तो विद्याधन कैसा धन माना जाता है, आप ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा। सर्वेषु धनेषु विद्याधनमेव उत्तमम धनम मन्यते, ये हो गया आ का सेकेंड। ठीक है। विद्या एव जना जानन्ति यत् किम कर्तव्यम अस्ति किम च कर्तव्यम। ज्ञायते, हमें यह ज्ञायते वाली बात ढूंढनी है। ये मिल गया, अनया एव ज्ञायते। यहाँ अनया की जगह आप लिखेंगे विद्या एव ज्ञायते यत् किम उचितम अस्ति किम च अनुचितम। ये पूरा हो गया भाई। अनया की जगह विद्या आ जाएगा और ये आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा 1। आ का फर्स्ट पार्ट ये भी हमको मिल गया। आगे पढ़िए, ऐसे ढूंढते हैं आंसर, बहुत जल्दी मिलते हैं और हमेशा सही मिलते हैं। बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। विद्या धनेन एव वयम जानीमः यत् कः सन्मार्गः अस्ति कः च कुमार्गः। विद्या एव मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति, ये था कहाँ सम्मान प्राप्त करता है, ये आंसर मिल गया संसारे। विद्याहीना जना पशुतुल्या, विद्याहीना जना कीदृशा पशुतुल्या। कीदृशा की जगह आप एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, पशुतुल्या। जैसे जैसे लाइन पढ़ते जाओगे आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्मयो हानि लाभयो उचित अनुचितयो मध्य चांतरम एव न जानाति। जो पढ़ा लिखा नहीं उसे कुछ पता नहीं। विद्या एव मानव जीवन मूल्यम ज्ञायते, ये लिखा है ना कि किम ज्ञायते, ये भी आंसर हो सकता था। विद्या से मानव जीवन मूल्य ज्ञात होते हैं। जनानाम सुख दुखयो भागम विद्यया एव गृह्यते। विद्याहीनस्य जनस्य जीवने कदापि सुखम सौहार्दम प्रसन्नता सहभागिता च न भवति, कुछ नहीं होता है। अब ये एक आंसर है, देखिए, अतः विद्याहीना पशु इति कथित्वा विद्यायाः गुणगानम शास्त्रीकृतम। विद्या का गुणगान किया गया है। और विद्याधनाय वारंवार नमः, तो कस्मै नमः आप लिखिएगा विद्याधनाय, ये मिल गया आंसर। चतुर्थी में होगा क्योंकि प्रश्न की विभक्ति भी चतुर्थी है। और किसके द्वारा मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है, विद्या। किससे, मनुष्य प्रसन्न। बस पूरा पैसेज हमने पढ़ ही लिया, विद्या के बारे में बात हो रही है। तो हमें 6 के 6 आंसर मिल गए। हमें क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 2 जो बिल्कुल इजी हैं और एकदम क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है, वही 2 प्रश्न कीजिएगा। सारे प्रश्न मत कीजिएगा। शीर्षक होना चाहिए क्या, विद्या का महत्व बताया भाई। विद्यायाः, षष्ठी विभक्ति लगेगी। विद्या का महत्वम, महत्वम की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, 2 आधेता आएंगे। इसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत, तो आगे वाला पेज देखेंगे, यहाँ आ नहीं सकता था सब कुछ एक पेज पर। जी, जानीमा का कर्तापद वयम होता है, वयम जानीमा उत्तम पुरुष है। धनम का विशेषण, धनम तो उत्तमम धनम है भाई। यहाँ पर वाक्य में क्रियापद कहाँ है, भवती होता है क्रियापद, यही क्रिया है। उचितम का विलोप अनुचितम, अगर पैसेज नहीं भी होता तो भी आप कर सकते थे।
आगे बढ़िए, 10 नंबर हमारे पूरे हो गए। अब हम आ गए पत्र लेखन पर। पत्र लेखन में भी पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर मंजूषा पढ़नी चाहिए। इस पत्र में एक बात खास है, वेष्टनम। वेष्टनम मतलब एड्रेस। भवान लक्ष्मीशा, आप लक्ष्मीश हैं, तिरुपति विद्यापीठस्य छात्रावासे वसति, नागपुर स्थिता भवतां मित्रा सोमदेवा भगवता दर्शनार्थम तिरुपति आगत। आपका दोस्त नागपुर में रहता है और वो तिरुपति आना चाह रहा है, उसे चिट्ठी लिख रहे हैं। अब ये पढ़ लीजिए। अनुगृहीता सर्वेभ्य नागपुरम, नागपुर से आ रहा है आपका मित्र, आप रहते हैं छात्रावास में। आगंतुम तिरुपति, तिरुपति तो नंबर 1 में आएगा, क्यों? क्योंकि तिरुपति छात्रावास में आप रहते हैं। अंकान लक्ष्मीशः, लक्ष्मीश आप खुद हैं तो ये नंबर 10 में आएगा, ये भी हमको मिल गया। नहीं सॉरी, ये है 10। आपका पक्का मित्र लक्ष्मीश, हाँ ये 9 में आएगा भाई। और नागपुर से चिट्ठी लिखी जा रही, ये 10 में आएगा। क्या पक्का? जी, नागपुर रहता है, अपने मित्र का एड्रेस लिख रहे हो यहाँ पे 10 आएगा, नागपुर था। आगे बढ़िए। सोमदेव, तो सोमदेव मित्र का नाम है तो ये नंबर 2 में आएगा। लो 4 तो पहले ही मिल गए हमको, क्यों? क्योंकि हमने पहले टॉपिक पढ़ लिया था। भवतां पत्राद्यातम यद भवान अग्रिमे मासे देव दर्शनाय अत्र डैश इच्छति, आगंतुम इच्छति। तुम उनके साथ हमेशा इश धातु जुड़ती है, आना चाहते हैं। स्वागतम ते अत्र हम अतीव उत्सुक अस्मि, कृपया मई एकम अनुग्रहम करोतु, मेरे अनुग्रह कीजिए। क्या? डैश भारतीय बौद्धिक कि नागपुर से, ओहो हो नागपुरतः यहाँ आएगा भाई, नंबर 4 में आएगा नागपुरतः। तो हमने यहाँ जो भर दिया वो नागपुरम था, एड्रेस में नागपुरम लिखा जाएगा। ये लीजिए, हमने अपनी गलती सुधार ली है भाई। नंबर 4 में आएगा नागपुरतः और नंबर 10 में आएगा नागपुरम। नागपुर से पंचमी लगानी पड़ेगी। अमूल्यानी ज्ञानवर्धकानी अनेकानी डैश भारतीय विज्ञानम, अनेकानी के साथ शोध पत्राणी आएगा, क्योंकि विशेषण नपुंसक लेंगे तो ये भी नपुंसक लिंग हुआ। शोध पत्राणी भारतीय विज्ञानम अधिकृत्य तस्याम प्रकाशितानि भवन्ति, वहाँ से प्रकाशित होते हैं। कृपया अस्मिन् वर्षे प्रकाशितान डैश कृत्वा, इस वर्ष के प्रकाशितान में देखो द्वितीय बहुवचन है तो यहाँ भाई अंकान आएगा। अंकों को खरीद कर, अंकान कृत्वा, कृत्वा मैंने खरीद कर ले आइए। अहम अतीव डैश भविष्यामि, मैं बहुत अनुग्रहित होऊंगा। नंबर 7 उत्सुकतया प्रतीक्षाम करोति गृहे सर्वेभ्य, घर में सबको मेरा नमस्कार। हो गया भाई आपका अभिन्न मित्र लक्ष्मीश पूरा। कब्जे में आ जाते हैं तुरंत नंबर। अब यह चित्र वर्णन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है। बाग बगीचा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं और यहाँ रेनबो भी है, पक्षी फूल सब कुछ होंगे। वृक्षेशु मंडूकः, मेढक होगा। दिक्तो नीरा तिस्रः नृत्यति इंद्रधनुषः, दो लाभी टर्टर इति शब्दम, यानी मेढक हैं तो टर्टर कर रहे होंगे। श्रावण मास से वर्षाया अनुभवंती कुर्वंती। किसी बगीचे का चित्र है तो हम पहला तो बना लेंगे, इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति। पहला वाक्य इंट्रोडक्टरी होना चाहिए भाई। इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति। आप लोग भी अपने प्रश्न पत्र का क्लीन PDF भेजेंगे या इमेज भेजेंगे तो उस पर भी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। नंबर 2 अत्र बालाह, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, झूले पर खेल रहे हैं। दो लाभी माने झूले पर आप ऐसे ही लिख दीजिए अत्र बालाह क्रीडंती। सिंपल सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे मार्क्स नहीं मिलते, सही पे मिलते हैं भाई। नंबर 3 वृक्षेषु वर्षाया श्रावण मासस्य अनुभवन्ति कुर्वन्ति, बालाः आनंदम अनुभवन्ति, बच्चे आनंद ले रहे हैं। बालाः आनंदम अनुभवन्ति, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बालाः आनंदम अनुभवन्ति। एकः मयूरः अत्र नृत्यति, यहाँ नाच रहा है, या उपवने भी लिख सकते हो, उपवन में नाच रहा है। उपवने काट दो अत्र, अब उपवने नृत्यति। और 5th पेड़ हैं, हरियाली है। चित्रे अनेकानि, अनेके पुल्लिंग शब्द है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है। अनेके वृक्षाः दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं, पेड़ अनेक सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनेक पेड़ दिखाई दे रहे हैं। 5 वाक्य बनाइएगा, जरूर से ज़्यादा मत बनाइए। अब कथा पूर्ति, इसमें भी पहले ऑप्शन पढ़ो। समये अतीव कारणम सैनिकाः कर्तुम
अभावः तत्परः आवश्यकता मिलित्वा मिलकर मेवाड़स्य मेवाड़ देश राणा प्रताप का होना चाहिए। जी हाँ, महाराणा प्रताप स्वसैनिकैः से डैश स्वतंत्रता प्रति दे डैश स्वतंत्रता के प्रति लिए मेवाड़ से स्वतंत्रता प्रति मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रताप डैश निराशा अस्ति, प्रताप निराश हैं, अतीव निराशा होगा भाई, बहुत निराश हैं थे। तस्य पार्श्वे धनस्य डैश, उनके पास धन का अभाव था। धन कहाँ था बेचारों के पास, कहानी पढ़ी 9th में आपने। तस्य चिंताया मुख्यम डैश आसीत, उनका मुख्य कारण था सेना, सेना कृते धनस्य डैश आसीत, सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। भी सबको फौज के लिए, सब सामान के लिए, रसद गोला बारूद के लिए, बंदूकों के लिए, वेतन के लिए पैसा चाहिए ना। प्रतापस्य मुखाकृतिम दृष्ट्वा डैश व्याकुला भवन, डैश व्याकुल हो गए, कौन, सैनिक व्याकुल हो गए। तस्मिन् विषमे डैश, उस विषम समय में, उस कठिन समय में प्रतापा देशम त्यक्तुम डैश अभवत, देश को त्यागने के लिए तत्पर हो गए, वो देश छोड़ के जा रहे थे। तस्य सैनिका अपि देश त्यागम कर्तुम इच्छन्ति, तुम उनके साथ हमेशा इच्छन्ति, इच्छति इश धातु आती है। तई सर्वई डैश, वे सब मिलकर देश की रक्षा करना चाहते थे, उन सबके द्वारा मिलकर देश की रक्षा की जानी थी। ये लो साहब 5 नंबर पूरे सही है, पूरा सही है, ये कहानी सही बैठ जानी चाहिए। अब वो करना है आपको या फिर संवाद करना है। संवाद में भी देख लें, यहाँ थोड़ा सा भाई हेजी है जरा सा, प्लीज क्षमा करें। इसमें भी पहले पढ़ लो। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन इति संस्थाया स्थापनाम् अकरोत्, महोदय अस्माकं देशस्य राष्ट्रसन्ता स्वामी विवेकानन्दः अस्ति। सब विवेकानंद के बारे में। स अमेरिका देशस्य शिकागो नगरं गत्वा भारतीय वेदान्तस्य प्रचारम् अकरोत्। तस्य बाल्यावस्थाया नाम श्री नरेंद्र दत्तः आसीत्, उनका नाम बचपन का नरेंद्र दत्त था। तस्य आध्यात्मिका गुरु संत शिरोमणि श्री रामकृष्ण आसीत्। आंसर की का हिंट आगे पीछे की लाइन में होता है। वदन्तु भवन्तः अस्माकं देशस्य राष्ट्रसन्तः का, हमारे देश के राष्ट्रसंत स्वामी विवेकानंद हैं। उत्तमम पुत्र तस्य बाल्यावस्थाया नाम, उनके बच्चेपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तस्य आध्यात्मिकः गुरु का आसीत्, तस्य आध्यात्मिकः गुरु संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। कुत्र गत्वा भारतीय वेदांत से प्रचारम् अकरोत्, रामकृष्ण मिशन थे भाई, वो शिकागो गए थे, वहाँ जाके उन्होंने बोला था। हाँ 1933 में गए थे शायद, हाँ सितंबर के महीने में गए थे। स्वामी विवेकानंद कस्या संस्था, किस संस्था की स्थापना की थी इन्होंने, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अभी भी ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। अब हम आ गए हैं व्याकरण पर। संधि या संधि विच्छेद करिए। सर्वे अत्र, ये अपूर्व रूप संधि है, ये आपके कोर्स में है। सर्वे प्लस अत्र, अगर पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व आता है वो अवग्रह में बदल जाता है, ये अवग्रह है। तत्श्रुत्वा, ये इस बार आपके कोर्स से हटा दी गई है, फिर भी मैं कर देती हूँ। तत्श्रुत्वा, ये त च में और श छ में बदलेगा, श्रुत्वा। पापीनांच, पापी नाम अनुस्वार परवर्ण के पंचम में बदल गया है, पर सवर्ण संधि। सह प्लस पश्चातापेन, क्या होना चाहिए ये, यहाँ विसर्ग का साइन नहीं होना चाहिए था, विसर्ग का लोप हो गया, हम इसे लिखेंगे सह पश्चातापेन, ऐसे लिखा जाएगा पश्चातापेन। वायो रिव, ये वायो रिव नहीं है, ये है वायो, रुत्व संधि हो रही है, विसर्ग का र हो गया इव, वायो इव, पूरा लिखोगे सही पूरे नंबर पाओगे भाई। हम आ गए हैं आगे समास पर। मेषाणाम मध्य, मेष मध्य, विसर्ग प्रथम पद की विभक्ति का लोप कर दीजिए। अज्ञानी, न ज्ञानी, नए तत्पुरुष। दिनम करोति इति दिनकरः, पुल्लिंग है, सूर्य को कहा जाता है, यच्छति एक वचन में आया है। युधिष्ठिरा चा भीमा चा, युधिष्ठिर भीमौ द्वंद्व समास। जी हाँ। सक्रोधम, क्रोधेन सहितम, ये भी अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है बच्चा। अब हम आ गए प्रकृति प्रत्यय जोड़िए। धैर्यवान, धैर्य प्लस मतु विशेषण बनाता है। अवक्र प्लस तल, अवक्रता। हृद प्लस ठक, स्वागतम। हार्दिकम, स्वागतम, हार्दिक हानि बनेगा भाई, हार्दिकम बनेगा, क्यों, क्योंकि ये विशेषण है स्वागतम के लिए। मानवत्वम, मानव प्लस त्व, और पुत्र प्लस नी बनता है पुत्री, नी प्रत्यय। जी हाँ, आगे बढ़िए, बढ़े चलिए। वाच्य का क्वेश्चन त्वम के साथ आएगा करोशी, त्वम के साथ करोशी होता है भाई।
डैश स्मर्यते, तुम क्या कर रहे हो, मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है, ये नंबर 2 है। तो हम कह पाठ स्मरसी, कौन सा पाठ याद करते हो, भगत सिंह इति नामधेयम पाठम, इस पाठ को याद कर रहा हूँ। 3 करने हैं, 3 ही करिएगा, आवश्यकता से अधिक मत करिए। ये पंचवादने, वादने लिखा हुआ है, हम जब आंसर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे पंचवादने, खाली पंच लिख के मत आ जाना, ऐसे नंबर डाल के पूरा लिखिएगा। यह है पादोन अष्टवादने, पादोन के बाद एक हाइफन लगाइए और फिर उसको अष्ट को वादने के साथ जोड़ के लिखिएगा, ऐसे पूरा जोड़ दीजिएगा। द्विवादने, द्वि के बाद संख्या के बाद डैश लगाइए, नहीं संख्या के बाद नहीं, सॉरी, सपाद सार्ध के बाद डैश लगता है, जैसे यहाँ लगेगा सपाद, फिर डैश लगाइए, फिर उसके बाद लिखिए दश और उसे लिखो वादनम यावत, जो संख्या के बाद उस वादने को जोड़ना चाहिए। पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। अब व्यापक 4 पूछे हैं, 4 ही कीजिएगा। मैं हमेशा बच्चों को राय देती हूँ कि इसमें वाक्य उतारने चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन 2 जगह भी फिट हो जाता है। गंतुम इच्छति कदा, तुम कहाँ कब जाना चाहते हो, क्योंकि प्रश्नवाचक है इसलिए प्रश्नवाचक कब भी आएगा। यहाँ डैश लिख, जब भी ऑर्डर दिया जाए तो माँ होता है, यहाँ मत लिखो। सा डैश क्रीडाम दृष्टुम आगच्छन, लंग लकार है तो यह आएगा, खेल देखने के लिए आए थे। सर्वे लेखिष्यन्ति, यत आएगा। 3 क्यों लिख रही हूँ मैं आराधना, 4 लिखो। वो उसने कहा कि, तो यहाँ यत आएगा नंबर 5 में, कहा कि कथयति, यत, यत माने कि। अब वाक्य शुद्ध करिए। अहम तू वनम गच्छसी, नहीं भाई ये अहम के साथ गच्छामी आता है, और पक्षा बहुवचन है तो दुग्ध धवला होगा, दूध जैसे सफ़ेद पंख। और ते वे वल्यादेव सह होगा, ते कैसे हो सकता है भाई, सह होगा। और विपुला नहीं होगा, विपुला होगा, क्यों, क्योंकि वन संपदा स्त्रीलिंग पद है। विशेषण तो विशेष के अनुसार ही होता है ना। अब पठितवबोधन, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, पैसेज आपका पढ़ा हुआ है। कस्य दानशीलताम श्रुत्वा जना तम देशम आयान्ति स्म, किसकी दानशीलता सुनकर आते थे वहाँ पर, कहाँ आते थे, राज्ञ, ये आंसर है 1 वर्ड में, राज्ञ, राजा की दानशीलता सुन के आते थे। राजा किसको पुत्र की समान पालता था, प्रजा को, प्रजाः। एक भगवान बोधिसत्व केशाम राजा बभू, शिवी नाम, शिवियों के राजा हुए थे, शिवी नाम, माँ में हलंत लगाइए, अनुस्वार नहीं हलंत लगाइए। बोधिसत्व बालिकात एव कीदृशा, बचपन से ही कैसे थे, वो बाल्यात एव वृद्धोपसेवी ये आसीत, इससे पहले आप बोधिसत्व जरूर लिखेंगे, ठीक। राजा कस्य समन्ततः दानशाला कार्यत, नगरस्य समन्ततः, कस्य की जगह बस एक शब्द लिख दीजिएगा, नगरस्य, पूरी लाइन एज इट इज उतार दीजिएगा। राज्ञा दानशीलता आकर्ण केभ्य अपि जना तम देशा में, कौन से लोग आते थे उनकी प्रशंसा सुनकर, आयान्ति स्म देशांतरेभ्यो अपि, केभ्य अपि की जगह लिखिएगा देशांतरेभ्यो अपि, आंसर बन जाएगा। अभीष्टानी वस्तुनि में विशेषण है अभीष्टानी। यान्ति क्रिया का विपर्य, यान्ति माने जाते थे, आयान्ति माने आते थे, ये आयान्ति जो है वो यान्ति का विपर्य है, विलोम है। और यहाँ कर्ता पद क्या है, शिवियों के राजा, राजा शब्द कर्ता पद है, शिवियों के में तो षष्ठी विभक्ति है, कर्ता में तो प्रथमा होनी चाहिए या जी तृतीया होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन, प्राणेभ्य अपि विशेषता का रक्षणीय आचारः, प्राणेभ्य अपि आचरण की रक्षा करनी चाहिए। केशाम वचनम विदुषाम, ये विद्वानों का वचन है तो विदुषाम वचनम, हलंत लगाइएगा भाई। केभ्य अपि विशेषता, सदा शिक्षा की रक्षा किससे भी अधिक करनी चाहिए, प्राणेभ्य, प्राणों से भी अधिक, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रथमा धर्म का सदाचार, सदाचार आचार कुछ भी लिखो। मनुष्य सदैव कम रक्षेत, सदाचारम रक्षेत, ये लिखा हुआ है ना, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा, केशाम वचम आचारा विदुषाम प्रथमा धर्मा इति विदुषाम वचम, वही क्वेश्चन जो यहाँ था वही यहाँ है, श्लोक में ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं है। धर्मा का विशेषण प्रथमा धर्मा, ये लिखा हुआ है प्रथमो, तो आप प्रथमो नहीं लिखेंगे भाई साहब, प्रथमो तो संधि हो गई, आप प्रथमा लिखो। क्रियापद क्या है श्लोक में, रक्षेत, ये लिखा, रक्षेत यही क्रियापद है, रक्षा करनी चाहिए। क्रिया में कोई धातु होती है बच्चे, मूर्खा नाम का विपर्य, फिर विदुषाम, यही आंसर है, फिर से विदुषाम लिख दीजिएगा, विलोम हो जाएगा। श्लोक में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। नाट्यांश, भीष्मक नगर दुर्गम कस्मिन मंडले, भीष्मक नगर,
दिवांग उपत्यका मंडली, ये वन वर्ड है, ये मत सोचना ये 3 शब्द हैं, ये एक ही शब्द है, सामासिक पद है, ये पूरा लिखिएगा। कस्मिन् जनपदे अनेके बौद्ध विहारा सन्ति, कहाँ पर बहुत सारे विहार हैं? तवांग में। कस्मिन् कहाँ पर है? लोहित जनपद में है भाई, लोहित, पूरा लिखो, लोहित जनपदे नगर में, लोहित नगर में बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, मोनेस्ट्रीज हैं। किसके अवशेष आर्य कला संस्कृति के परिचायक हैं? किसके? कस्य अवशेषा? भीष्मक नगर के। अस्य लिखा है, आप अस्य मत लिखाना, भीष्मक नगर दुर्गस्य, ये आंसर होगा, भीष्मक नगर दुर्गस्य, इसमें षष्ठी लगाइएगा। फिर प्रसिद्ध बौद्ध मठ कह वर्तते, प्रसिद्ध बौद्ध मठ कहाँ है? वर्तते जहाँ पे भी है भाई, ये है तवांग गोम्पा नाम से प्रसिद्ध है, इति प्रसिद्ध बौद्ध मठ, ये आंसर है फर्स्ट का। भीष्मक नगर दुर्गस्य अवशेषा केशाम परिचाय का, अवशेषा के बाद आप लिखिएगा आर्य कला संस्कृति संपदा परिचाय का, ये है आंसर सेकेंड। कति बौद्ध भिक्षु नाम निवास, कितने बौद्ध भिक्षु वहाँ रह सकते हैं भाई? पंचशतानाम, कति की जगह लिखिएगा पंचशतानाम, 500 बौद्ध भिक्षु रह सकते हैं। संति का कर्ता क्या है भाई? संति ये है बौद्ध विहारा, बौद्ध विहारा, अनेका नहीं लिखिएगा, बस बौद्ध विहारा, संति का कर्ता पद है बौद्ध विहारा। चित्रम विशेष्य का विशेषण इदम चित्रम, इदम इसका विशेषण है, और यहाँ क्रिया क्या है? राजते, राजते माने शोभा देता है, ये क्रियापद होता है, राजते माने शोभा देता है, ये क्रियापद है भाई। प्रश्न निर्माण करिए 5, तो 5 ही करके आना जो आसान लगे। षट गुणा, कति गुणा, संख्या पूछी गई है। पिच्छानाम सौंदर्यम, केशाम सौंदर्यम, पंखों का, किनका, षष्ठी बहुवचन है। प्राण त्राणाय किमर्थम, प्राण बचाने के लिए भागे, तो किस लिए भागे? किमर्थम होगा यहाँ पर। क्रोधम जनयति, क्रोध को जन्म देता है। कम जनयति, किसको जन्म देता है? वैसे कामः क्रोधः पुल्लिंग शब्द है। प्रचंड ज्वाला, अग्नि, ये विशेषण है अग्नि का, तो कीदृशः, अग्नि शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों, याद रखना, अग्निदेव पुल्लिंग शब्द है। जल बिंदु निपातेन केन, विभक्ति दिखती है सामने ही कई बार। प्रश्न निर्माण पर मेरे कुछ बहुत अच्छे वीडियोज हैं, मेरे अच्छे नहीं है, बच्चों को बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप भी देखिए। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ ये अन्वय भरना है। डैश ध्यायता का विषयान, विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का उनमें लगाव पैदा हो जाता है। संगात डैश से कामना, कामना पैदा होती है, लगाव से कामना पैदा होती है, और कामना से क्रोध पैदा होता है। ये भावार्थ के लिए मैं बच्चों को हमेशा मान्य करती हूँ कि अन्वय करो, भावार्थ ना करो। फिर भी तब अयम कोशः यदा वयम अस्य डैश कुर्मा, जब हम इसका व्यय करते हैं तो ये बढ़ता है, और जब हम इसका संचय करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। भावार्थ का मतलब होता है उसे एक्सप्लेन किया हुआ है संस्कृत में। अर्थ बताइए। पाणिना माने हस्तेन, अनृतम माने असत्यम, आदत्ते माने गृहणाति, ग्रहण करता है, महानसम माने रसोई होता है, पाकशालाम, और पर्जन्या का मतलब बादल होता है भाई। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन आ गया कथा पूर्ति 4 नंबर की। पहले शब्द पढ़ लो। पश्यन्ति, भूपति, बाहल वाहन योग्यम, लेसन याद आ गया ना। कल हम जिह्वा लोलुप्तया भोज्य पदार्थ ही सूपकाराः वानर क्रीड़ा था। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्र नामा एक डैश भूपति रहता था, तस्य पुत्राः प्रतिदिनम, उसके बच्चे प्रतिदिन बंदरों के साथ खेलते थे और बंदरों को विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हट्टा कट्टा बना रहे थे, पुष्ट कर रहे थे। तस्मिन् राजगृहे, उनके में एक बच्चों की सवारी के योग्य, इतने ऊंचे ऊंचे भेड़ थे कि उन पर बच्चे सवारी कर सकते थे, छोटा सा घोड़ा समझ लो। तेषाम ईशाना मध्य, एक भेड़ जीव के लालच के कारण, नंबर 5 हो गया, दिन रात महानसम प्रविश्य यत् पश्यति तद भक्ष्यति, ते च सूपकारा, और वे रसोइये, यत् किंचित काष्ठम ऋणमय भाजनम कांस्य ताम्र पात्रम वा पश्यन्ति, देखते थे, तेन तम आशु, आशु ने शीघ्र मारते थे, मेषस्य सूपकाराणाम च कलहम अवेक्ष्य, झगड़ा देखकर बंदरों के दल के नेता ने सोचा। ये तो ये हो गया कंप्लीट हमारा काम। अब भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो इतना तो बनता है कि आप एक तो और भी देखिए। ये था प्रश्न निर्माण का वीडियो जो बच्चों को बहुत पसंद है। इसके अलावा समास, शब्दार्थ रूप, संधियाँ,
बहुत सारे वीडियोस हैं आपकी सुविधा के लिए। ग्रामर प्लेलिस्ट में अलग से भी आपको सब मिलेंगे, मणिका प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बना रखी हैं। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता ही है। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। और भाई जो बेल आइकन होता है ना, ज़रा बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरे आने वाली तुरंत आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के वीडियो मिल जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें आपको मिलेंगे सारे ज़रूरी लिंक, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन करके अपने प्रश्न वहाँ पूछिए बिंदास, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ। पहली फुर्सत मिलते ही मैं आंसर दे देती हूँ, कई बार तो कुछ मिनटों में, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर तो ज़रूरी आंसर आता है। मुझे पता है आपका समय कीमती है, प्रश्न आपको अटका रहा है तो उत्तर अवश्य मिल जाता है। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी।